गौरैया स्पैरो गौरैया पक्षियों के पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है जो विश्व के अधिकांश भागों में पाई जाती है। आरंभ में यह एशिया, यूरोप और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती थी, लेकिन मानवों ने इसे विश्व भर में फैला दिया है। यह मानवों के समीप कई स्थानों में रहती है और नगर बस्तियों में आम होती है। शहरी इलाकों में गौरैया की 6 तरह ही प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हैं हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सेंट स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेड सी स्पैरो और ट्री स्पैरो। इनमें हाउस स्पैरो को गौरैया कहा जाता है। यह गांव में ज्यादा पाई जाती है। आज यह विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाले पक्षियों में से है। लोग जहां भी घर बनाते हैं, देर सबेर गौरैया के जोड़े वहां रहने पहुंच ही जाते हैं। स्पैरो यानी गौरैया। कभी यह बर्ड्स हमारे घर के आसपास अक्सर दिख जा करती थी, पर पिछले डकैत में इनका पॉपुलेशन अब सिर्फ 20% ही बचा है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की मैन है तो 80% गौरैया अब बचे ही नहीं हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये बर्ड्स अमेजिंग तो है ही, साथ ही ये नेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले करती है। माना जाता है गौरैया की सबसे बड़ी स्पीशीज का नाम है हारिस्पेरो, जो कि लेंथ में 19 सेंटीमीटर तक की होती है और वजन में सिर्फ 33 ग्राम, और गौरैया की सबसे छोटी हो सकती है और वजन में मैक्सिमम 16 ग्राम तक की होती है। इंस्टिंक्ट वर्म और बग्स इनका प्राइमरी खाना है, पर ह्यूमन सेटलमेंट के साथ रहने की वजह से यह इजिली अवेलेबल ग्रीन्स और सीड्स भी खाती है। स्पैरोज के बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब इनके कुछ अमेजिंग से फैक्ट जानते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 1, मेल एंड फीमेल स्पैरोज अपर डिफरेंट। शायद हमने कभी ध्यान ना दिया हो, पर मेल और फीमेल स्पैरो बर्ड्स का डिफरेंस आसानी से पता किया जा सकता है। मेल स्पैरो के सर का कलर डार्क ग्रे होता है, जबकि फीमेल स्पैरो के सर का कलर टैन की ब्राउन होता है। इसके अलावा मेल स्पैरो के गले में एक ब्लैक कलर का बंद होता है, जबकि फीमेल में ये नहीं होता। और नॉर्मली मेल स्पैरो की बॉडी में ज्यादा वाइब्रेट और डार्क कलर होते हैं। कम होती संख्या पिछले कुछ सालों में शहरों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिंता प्रकट की जा रही है। आधुनिक स्थापत्य की बहुमंजिली इमारतों में गौरैया को रहने के लिए पुराने घरों की तरह जगह नहीं मिल पाती। सुपरमार्केट संस्कृति के कारण पुरानी पंसारी की दुकानें घट रही हैं। इससे गौरैया को दाना नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल टावरों से निकले वाली तंद्रगों को भी गौरैयों के लिए हानिकारक माना जा रहा है। ये तंद्रगें चिड़िया की दिशा खोजने वाली प्रणाली को प्रभावित कर रही है और इनके प्रजनन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गौरैया तेजी से विलुप्त हो रही है। गौरैया को घास के बीज काफी पसंद होते हैं, जो शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से मिल जाते हैं। ज्यादा तापमान गौरैया सहन नहीं कर सकती। प्रदूषण और विकिरण से शहरों का तापमान बढ़ रहा है। कबूतर को धार्मिक कारणों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। चुग्गे वाली जगह कबूतर ज्यादा होते हैं, पर गौरैया के लिए इस प्रकार के इंतजाम नहीं। खाना और घोंसले की तलाश में गौरैया शहर से दूर निकल जाती है और अपना नया आशियाना तलाश लेती है। गौरैया के बचाने की कवायद में दिल्ली सरकार ने गौरैया को राजपक्षी घोषित किया। इनकी घटती संख्या का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जंगल बहुत कम होता जा रहा है। अतः मांसाहारी पक्षियों ने शहरों गांवों जहां जहां भी गौरैया चिड़ियाएं हजारों लाखों की संख्या में निवास करती है, वहां अपना धावा बोल दिया है। अक्सर हमारे घरों, छतों, गली मोहल्लों में छोटे बाज बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही सटीकता से इनका शिकार कर रहे हैं। गौरैया चिड़ियाएं का सामना इन शिकारी पक्षियों से पूर्व में नहीं हुआ है।